आप कल शाम के 7 बजे क्या कर रहे होंगे? शायद टीवी देख रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे या हो सकता है किसी पार्टी में डांस कर रहे होंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग चैनल कॉन्वो कैटलिस्ट में। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मिशन है जहां इंग्लिश ग्रामर को हम बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ कनेक्टेड बनाते हैं। अब एक बात सोचिए, फ्यूचर के किसी मोमेंट में जो काम चल रहा होगा उसे हम इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। कल 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, रात 9 बजे तक वो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, अगले संडे वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। आपने इन जैसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नोटिस किया? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ये सारे हिंदी में फ्यूचर में किसी एक्शन के बीच में होने का इंडिकेशन देते हैं और इंग्लिश ग्रामर में ऐसे सिचुएशंस को कवर करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में हम सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ेंगे, यूज भी सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में चल रहा होगा एक्शन। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक समय में हो रहे होंगे। इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में एक एग्जैक्ट मोमेंट पर कोई काम चल रहा हो। ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, आई विल बी रीडिंग ए बुक। विल के साथ हमने क्या ऐड किया है? बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग ए बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, बस हमें जस्ट नोट ऐड कर देना है विल और बी के बीच में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हमने सबसे पहले विल लगाना है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है ऑफ कोर्स। विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसके यूजेज की बात करें तो टू शो एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो कोई भी काम फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, एट 10 AM आई विल बी वर्किंग। 10 बजे कल मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। टू आस्क पोलाइटली अबाउट फ्यूचर प्लान्स, विल यू बी ज्वाइनिंग अस टुमारो, क्या आप हमें ज्वाइन कर रहे हो? मतलब आने वाले कल को क्या आप हमें ज्वाइन करोगे? टू शो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल देखिए, while I will be cooking, he will be cleaning। मैं जब खाना बना रहा होऊंगा वो क्या कर रहा होगा? क्लीनिंग। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है will be, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, I, you, he, she, we, they, हेल्पिंग वर्ब will be ही रहेगा। वर्ब का फॉर्म हमेशा बेस वर्ब प्लस ing होगा। हिंदी में जिनके अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। एग्जाम्पल देखें, वह पढ़ रही होगी, वे जा रहे होंगे, मैं काम कर रहा होऊंगा। मतलब क्या है? जिसके पीछे लगता है रहा होगा, रही होंगे या रही होगी। ये टाइम एक्सप्रेशंस है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, इस समय पर मैं कल। एट 5 PM नेक्स्ट मंथ, वाइल, वैन, स्टिल। एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं इन सेंटेंसेस को आराम से। उसके बाद में आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और लास्ट में आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हमने अवॉइड करनी है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, आई विल बी गो टू मार्केट। ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है। तो हमें गो नहीं लगाना है, हमें गोइंग लगाना है। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। वहीं अगर सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो ही विल बी प्लेज क्रिकेट। नो, प्लेज कहाँ से आएगा? प्लेज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ क्या आएगा? प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा। आप हिंदी से भी इसकी पहचान कर सकते हो। डोंट कंफ्यूज फ्यूचर इंडेफिनिट विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एट 8 PM शी वॉच अ मूवी। इन सेंटेंसेस को आपको कवर करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे कि ही विल बी राइटिंग ए लेटर, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। इस सारे टेंस की अगर समरी की बात करें तो यूज़ होता है फ्यूचर एक्शंस के लिए जो प्रोग्रेस में चल रहे होते हैं। यूज़ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर।
सुटेबल फॉर पोलाइट इंक्वायरीज एंड शेड्यूल्ड एक्शंस। दोस्तों, आपने एक और पावरफुल टेंस सीख लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब जब भी आप किसी फ्यूचर एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना चाहेंगे जिसे एक स्पेसिफिक वक्त पर आप कर रहे होंगे, आप इस टेंस का कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे। बट रिमेंबर, लर्निंग एक जर्नी है, हर नए टेंस के साथ आप एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल कॉन्वो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दो। मैं हूं विक्रम और मिलते हैं अगली टेंस के साथ एक नए मूड, नए मोटिवेशन और नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक सीखते रहो, बोलते रहो और कॉन्फिडेंट बनो।